हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इज थायराइड ग्लैंड and another topic of the endocrine system. So in this lecture I will discuss about the thyroid glands, thyroid hormones and their functions. आज का जो लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड क्या होती है, थायराइड ग्लैंड कहाँ सिचुएटेड होती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है और थायराइड ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं और उनके क्या फंक्शंस होते हैं। सो दिस लेक्चर इज इन अकॉर्डेंस टू योर सिलेबस, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ये लेक्चर है। सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज द थायराइड ग्लैंड. Students, thyroid gland is a ductless endocrine gland. So it is the largest, one of the largest endocrine gland. Okay. Students, thyroid gland is situated in the anterior, means the front portion of the neck. ठीक है, और इसका जो शेप होता है वो रफली बटरफ्लाई शेप की होती हैं ये ग्लैंड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टूडेंट्स जो थायराइड ग्लैंड है उससे दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, दैट इज T3 एंड T4, ठीक है। T3 इज द ट्राइएडोथैरोनिन और T4 इज द थायरॉक्सिन, ठीक है। तो ये दो जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं इनके जो मेन फंक्शंस होते हैं डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर, इसको मैं आज आपको पूरे लेक्चर में बताऊंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, डू शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए, वहाँ पे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगी स्टूडेंट्स। और मेंबरशिप के लिए भी मैं आपको बोलती रहती हूँ, बताती रहती हूँ, अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है ये मेंबरशिप स्टूडेंट्स। तो अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कीप वॉचिंग द फार्मा पाठशाला। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड, इंडोक्राइन सिस्टम चल रहा है, आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड के बारे में मैं बता चुकी हूँ। स्टूडेंट्स, मैं आपको लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये बताना चाहती हूँ कि आपका जो सिलेबस में मेंशन है वो है इंडोक्राइन सिस्टम, देयर हार्मोन्स एंड देयर फंक्शंस, ठीक है। तो इसमें मेनली आपको सारी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के फंक्शन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन अगर आप हार्मोन के फंक्शन और हार्मोन को पढ़ोगे उससे पहले आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि वो ग्लैंड होती क्या है, कहाँ पे पाई जाती है, बॉडी में कहाँ लोकेटेड होती है, ठीक है, दिखती कैसी है, ठीक है, उसके किस पार्ट से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको लेक्चर पूरा कंप्लीट हार्मोन के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। उसकी ग्लैंड्स, जो थायराइड ग्लैंड है या पिट्यूटरी ग्लैंड है या फिर एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ पाई जा रही हैं और उसकी साइज़ कितनी है, उनकी लोकेशन क्या है, ठीक है, किस शेप में पाई जाती हैं, ठीक है, उसके अंदर कितनी लेयर, जैसे मैंने एड्रिनल कॉर्टेक्स में बताया था, सॉरी एड्रिनल ग्लैंड में बताया था, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला पाई जाती है, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है थायराइड ग्लैंड, ठीक है। थायराइड ग्लैंड आपको पता है कहाँ पाई जाती है, थायराइड ग्लैंड नेक में पाई जाती है, ठीक है। बेसिकली थायराइड ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होती है, नेक पे सिचुएटेड होती है, वो भी एंटीरियर पोर्शन पे, ठीक है। एंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट, फ्रंट मतलब सामने का जो पोर्शन होता है नेक का, वहाँ पे ये ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। और अगर ये आप वर्टिब्री की बात करें तो ये C5 और T1 जो वर्टिब्री है उसके बीच में पाई जाती है, ठीक है। सो the thyroid gland is the ductless gland situated in the anterior portion of the neck, ठीक है। आपको पता है कि विद डक्ट एंड डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, ठीक है। तो जो थायराइड ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड है और ये कहाँ पे पाई जा रही है, ये जो नेक है आपका, उस नेक के इंटीरियर पोर्शन पे पाई जा रही है। इंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट, फ्रंट का मतलब होता है सामने, ठीक है। नेक का जो सामने का पोर्शन होता है वहाँ पर ये ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। सो इट इज़ द वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। जितनी भी इंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड पाई जाती हैं ये भी उनमें सारी ग्लैंड्स में से ये भी एक सबसे बड़ी ग्लैंड मानी जाती है और जिसका एवरेज वेट होता है 20 से 30 ग्राम तक, ठीक है।
सो अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये किस तरह से ये जो है आपका ये नेक है, ठीक है, नेक के अंदर आपकी किस तरह से थायराइड ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है। तो ये आपका क्या है, थायराइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। आपको पता है ये वर्टिब्री पे पाई जाती है, C1 और T5 वर्टिब्री के जो आप कह सकते हो कि C5 और T1 वर्टिब्री के बीच में पाई जाती है ये, ठीक है। जो आपकी वर्टिब्री है C1 एंड T5, ठीक है, इसके बीच में ये पाई जाती है, ये ठीक है, यहाँ पर पाई जा रही है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है स्टूडेंट, ये है थायराइड मेम्ब्रेन, ठीक है, ये है थायराइड कार्टिलेज, ये है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल अगर आप लोग जानते हो, एडम्स एप्पल का क्या होता है, जो बॉयज़ में क्या होता है, आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हैवी या भारी होती है, वो एडम्स एप्पल की वजह से होती है। एडम्स एप्पल को लैरिंजियल प्रोमिनेंस भी कहते हैं और ये कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि यहाँ पे थायराइड ग्लैंड कहाँ है। तो ये जो पोर्शन, ये जो मैंने डार्क में बनाया है स्टूडेंट्स, ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो ये इधर साइड की लेफ्ट थायराइड ग्लैंड है, दो लोब पाए जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट थायराइड ग्लैंड एंड राइट थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये आपका क्या है, ट्रैकियल कार्टिलेज है, जिसको विंड पाइप भी कहते हैं, जहाँ से एयरवेज हवा पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, ये इसकी लोकेशन है। तो अब मैं लोकेशन को आपको लिख के भी समझा देती हूँ। So is in location of the thyroid gland located in the interior neck, ठीक है, मैंने पहले भी बताया इंटीरियर पोर्शन ऑफ द नेक पे मिलती है, यानी फ्रंट पोर्शन पे, बिटवीन C5 एंड T1 वर्टिब्रे, ठीक है, C5 और T1 वर्टिब्रे के बीच में ये थायराइड ग्लैंड पाई जाती है। अगर रफली इसका शेप किस तरह से होता है, बटरफ्लाई के शेप में होती है ये, ठीक है, बटरफ्लाई के शेप में ये ग्लैंड पाई जाती है। दो लोब होते हैं इसमें, दो लेफ्ट एंड राइट लोब होते हैं। इसका जो बैक साइड होता है स्टूडेंट्स, वहाँ पे ही आपकी पैराथायराइड ग्लैंड सिचुएटेड होती है। ये तो आपने फ्रंट पे देख लेना, एक बैक पे यहाँ पे कवर कर रहा है, ये थायराइड ग्लैंड यहाँ से घूम के पीछे गई है, ठीक है। तो वहाँ पे आपकी पैराथायराइड ग्लैंड पाई जाती है, जो कि थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे आप समझ सकते हैं कि पैराथायराइड ग्लैंड भी कहाँ पाई जाती है। So now we are going to explain what is the thyroid hormones, ठीक है। थायराइड हार्मोन्स कौन से हार्मोन होते हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ठीक है। वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाइपोथैलेमस, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड भी सिक्रीट हो सकते हैं, बट डायरेक्टली कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं, थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे कि आपने पिट्यूटरी ग्लैंड में पढ़ा होगा कि TSH एक हार्मोन होता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, ठीक है। वो वहाँ से पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को, जिससे वो यहाँ पे क्या सिक्रीट करती हैं, T3 और T4, ये दो हार्मोन जो यहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं थायराइड ग्लैंड से। T3 इज द ट्राइआडोथायरोनिन और T4 इज द थायरोक्सिन, और इसको या फिर टेट्राआडोथायरोनिन भी इसको कहते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, फंक्शंस। ये जो दो हार्मोन हैं, इनके क्या फंक्शन है, जो कि मेन टॉपिक है आपके सिलेबस का, कि हार्मोन के फंक्शंस क्या हैं, ठीक है। So now I am going to discuss functions of the thyroid hormones. थायराइड हार्मोन क्या है पता है आपको, T3 एंड T4 है। तो एक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन, जिसमें पहला मैं फंक्शन डिस्कस करूँगी कि जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट या बेसल मेटाबॉलिक रेट होती है, जिसे हम BMR कहते हैं, उसके ऊपर क्या फंक्शन होता है, क्या उसका एक्शन होता है थायराइड हार्मोन का, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो ये BMR को क्या करती है, थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं, BMR रेट को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो अब BMR को बढ़ा देते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देते हैं। तो अब आप ये मतलब बेसिक मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं, बट बेसिक मेटाबॉलिक रेट होता क्या है या बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, बेसल मेटाबॉलिक रेट इज द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू कीप योर बॉडी फंक्शनिंग एट रेस्ट, ठीक है। रेस्ट के टाइम आपकी बॉडी क्या करती है, कुछ काम करती रहती है ना, आपको पता है, ठीक है। जब आप रेस्ट करते हैं तो आपकी बॉडी की कौन कौन से सिस्टम काम करते रहते हैं, ठीक है। रेस्ट के टाइम भी हमारी बॉडी को कैलोरी की ज़रूरत होती है, किस चीज़ के लिए होती है, ब्रीदिंग के लिए होती है, सेल प्रोडक्शन के लिए होती है, सर्कुलेशन के लिए होती है, ठीक है। इन सारे फंक्शंस के लिए क्या होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, एनर्जी के लिए कैलोरीज की नीड होती है, ठीक है। तो रेस्ट के टाइम भी क्या होता है कि एक
कितनी नंबर ऑफ़ कैलोरीज़ हमारी बॉडी को चाहिए, ठीक है। तो उसी नंबर ऑफ़ कैलोरीज़ को हम क्या कहते हैं, बेसिक मेटाबॉलिक रेट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया कि BMR क्या है, यानी बेसल मेटाबॉलिक रेट होता क्या है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि थायराइड हार्मोन क्या इफ़ेक्ट डालता है इसके ऊपर। So, thyroid hormone increases the metabolic activities in the most of the body tissues। पहले तो मेटाबॉलिक जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, सारी बॉडी की जितने भी टिश्यूज़ हैं, सब की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को क्या कर रहा है, बढ़ा दे रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस एंड लंग्स, ठीक है। इन 5 ऑर्गन्स को छोड़ के, ठीक है, ये बॉडी के जितने भी टिश्यूज़ हैं, सबके मेटाबॉलिक रेट को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। कौन बढ़ा रहा है, थायराइड हार्मोन्स, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि टोटल BMR के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। सो इट इंक्रीजेज द BMR बाय इंक्रीजिंग द ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ द टिश्यूज़, ठीक है। ये BMR को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। BMR को बढ़ा रहा है कैसे, क्योंकि वो ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन है उसे क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ऑक्सीजन, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जो कंज्यूम हो रही है, हमारे टिश्यूज़ को जो ऑक्सीजन की नीड हो रही है, उसको बढ़ा के क्या कर रहा है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट को भी क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये इसका पहला फंक्शन हो गया कि ये क्या करता है, थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं, जो भी बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है उसको भी बढ़ा देते हैं, और जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी बॉडी टिश्यूज़ में, उनको भी इंक्रीज़ कर देते हैं, सिर्फ ब्रेन, रेटिना, स्प्लीन, टेस्टिस और लंग्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को छोड़ के, ठीक है। तो जो नेक्स्ट एक्शन इज एक्शन ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ये प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। जो भी थायराइड हार्मोन होते हैं उनसे क्या होता है, प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ जाती है। तो प्रोटीन की सिंथेसिस बढ़ती कैसे है, तो बॉडी के अंदर जो कुछ प्रोसेस होते हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस के रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉडी में, तो उन प्रोसेस को बढ़ा के ऑल ओवर थायराइड हार्मोन्स क्या करते हैं कि बॉडी में प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीजेज द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन द सेल्स, ठीक है। सेल्स में क्या कर रहे हैं, प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा दे रहे हैं। सेकंड, द प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सीलरेटेड बाय द फॉलोइंग वेज। तो प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से बढ़ रही है, प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ रही है, पर प्रोटीन सिंथेसिस किस तरह से बढ़ रही है। प्रोटीन सिंथेसिस जो बॉडी में होती है उसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जिसके थ्रू प्रोटीन बॉडी में बनती है, ठीक है। तो उन प्रोसेस को बढ़ा के थायराइड हार्मोन क्या करते हैं कि प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं। सो द प्रोटीन सिंथेसिस इज एक्सीलरेटेड बाय द फॉलोइंग वेज। कौन कौन से वेज के थ्रू प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ रही है। सो बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ DNA टू RNA। आपने 3 वर्ड सुना होगा, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन यानी DNA टू DNA, ठीक है। DNA टू DNA जब कोई चीज़ मतलब बन रही है, उस प्रोसेस को, जैसे DNA से DNA बनता है, ठीक है, DNA टू DNA, ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, रेप्लिकेशन, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस आता है ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है DNA टू RNA, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या होता है कि RNA से क्या बनती है, प्रोटीन बनती है, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस होती है RNA से, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। कौन बढ़ा देता है, थायराइड हार्मोन। फिर क्या करते हैं, ट्रांसलेशन के प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। कौन बढ़ाता है, थायराइड हार्मोन बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस भी क्या हो रही है, बढ़ जा रही है, ठीक है। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटीज़ को भी बढ़ा देते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है ये क्या है, ATP जनरेट करता है, ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो क्या है, एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। तो एनर्जी, अब ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं उसमें एनर्जी की नीड तो पड़ेगी ही, ठीक है। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया की एक्टिविटी भी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ ये सारे प्रोसेस भी इंक्रीज होंगे, तो ओवरऑल प्रोटीन की सिंथेसिस भी बॉडी में इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये किसके इन्फ्लुएंस में हो रहा है, ये थायराइड हार्मोन के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, ठीक है। So third action is on carbohydrate metabolism. Thyroid hormone stimulates the almost all processes involved in the metabolism of carbohydrate, ठीक है। स्पेशली यहाँ पे हम बात करेंगे थायरॉक्सिन की। थायरॉक्सिन का मेन रोल होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। ये क्या करते हैं
कि जो इट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। जीआईटी में जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है उसको वहाँ पे से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद क्या कर रहा है, इंक्रीजेज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, ठीक है। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनने का जो प्रोसेस होता है इसको इंक्रीज कर रहा है, यानी ग्लूकोज की क्वांटिटी बढ़ रही है। फिर साथ ही साथ वो क्या कर रहा है, एक्सीलरेट द प्रोसेस ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज बनता है, ठीक है। फ्रॉम द न्यू कंपाउंड ग्लूकोज की जेनेसिस होती है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो उसको भी क्या कर रहा है, थायरॉक्सिन बढ़ा दे रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है, यानी स्टिमुलेट कर रहा है। तो ग्लूकोज का जो यानी ग्लूकोज की जो क्वांटिटी है वो बॉडी में बढ़ रही है, और स्पेशली यहाँ पे रोल किसका है, थायरॉक्सिन का है, ठीक है। नेक्स्ट वन मीन्स द फोर्थ एक्शन of thyroid hormone is the thyroid hormone increases the body temperature. बॉडी टेम्परेचर को इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द हीट प्रोडक्शन बॉडी में। सो थायराइड हार्मोन इंक्रीजेज द हीट प्रोडक्शन इन द बॉडी, ठीक है। बॉडी में हीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो थायराइड हार्मोन की वजह से हीट का प्रोडक्शन कैसे ज़्यादा हो जाता है कि थायराइड हार्मोन से आपको पता है कि जो बीएमआर है वो बढ़ता है, ठीक है, और जितने भी सेलुलर मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी बढ़ते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हो रही है कि बॉडी में इतने ज़्यादा प्रोसेस एक साथ बढ़ रहे हैं, यानी कि बॉडी में हीट जनरेट हो रही है। तो बॉडी में हीट जनरेट हो रही है, एनर्जी हीट की वजह से क्या हो रहा है, बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो बॉडी का टेम्परेचर जो थायराइड हार्मोन की वजह से बढ़ता है, सो इट इज़ कॉल्ड द थायराइड हार्मोन इंड्यूस थर्मोजेनेसिस, ठीक है। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जिसके अंदर थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनते हैं, यानी कि जो थायरॉक्सिन का लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है बॉडी में, तो बॉडी का टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ जाता है और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग क्यों होती है आपको पता है, स्वेटिंग बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए होती है। तो ऐसे लोगों में जो स्वेटिंग होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन इज ऑन द ग्रोथ ऑन द बॉडी, ग्रोथ ऑफ द ब्रेन, ठीक है। सो थायरॉक्सिन क्या करता है, इंक्रीज करता है। जब थायरॉक्सिन का सिक्रेशन इंक्रीज होता है बॉडी में तो बॉडी की ग्रोथ भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। बॉडी की ग्रोथ भी अच्छे से होती है, स्पेशली ग्रोइंग चिल्ड्रन में, जो बढ़ते बच्चे होते हैं, ठीक है। ग्रोइंग चिल्ड्रन जो होती है उनमें थायरॉक्सिन का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थायरॉक्सिन का अगर सिक्रेशन प्रॉपर हो रहा है तो यानी कि जो चिल्ड्रन की बॉडी की ग्रोथ है वो भी क्या हो रही है, प्रॉपर हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि अगर थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो जिन बच्चों में थायरॉक्सिन की कमी होती है तो आपने देखा होगा उन बच्चों की ग्रोथ भी क्या होती है, रुक जाती है, ठीक है। हाइट क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो थायरॉक्सिन की कमी से होती हैं, ठीक है। थायरॉक्सिन क्या है आपको पता है, थायराइड हार्मोन है, ठीक है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स, थायरॉक्सिन इज मोर इंपॉर्टेंट टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द पोस्टनेटल लाइफ। थायरॉक्सिन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन की ग्रोथ के लिए, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए ड्यूरिंग द फीटल लाइफ, यानी कि एम्ब्रियोज को, फीटस में, ठीक है। जब बच्चे माँ की पेट में रहते हैं अंदर, तो जब वो फीटस रहता है, एम्ब्रियो होता है, ठीक है, तो उस टाइम पे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन की ग्रोथ के लिए थायरॉक्सिन का जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए, ठीक है। और आफ्टर द पोस्ट नेटल, मतलब फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द पोस्ट नेटल लाइफ, यानी पैदा होने के बाद, ठीक है, पैदा होने के बाद भी कुछ साल तक थायरॉक्सिन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन की ग्रोथ के लिए, ठीक है। तो इसलिए थायरॉक्सिन की कमी से अगर डिफिशियंसी हो जा रही है थायराइड हार्मोन की, तो इस पीरियड में, तो यानी कि ऐसे बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन भी हो सकती है, यानी कि वो मानसिक रूप से बीमार हो सकते हैं ऐसे बच्चे जिनको फीटल लाइफ में या फिर पैदा होने के कुछ साल तक उन्हें थायरॉक्सिन की या थायराइड हार्मोन की कमी हो रही है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मेंटल रिटार्डेशन के चांसेस उन बच्चों में क्या होते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। So next one is next function or action of the thyroid hormone, action on the body weight. बॉडी वेट पे थायरॉक्सिन हार्मोन का बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो इम्पॉर्टेंट रोल होता है फॉर मेंटेनिंग द बॉडी वेट को मेंटेन करने में, क्योंकि फैट का जो डिपोजिशन होता है या फैट का जो स्टोरेज होता है या जो फैट का मेटाबॉलिज्म होता है उसमें थायरॉक्सिन क्या करता है, बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, ठीक है। सो इंक्रीजेज द थायरॉक्सिन सिक्रेशन, डिक्रीजेज द फैट स्टोरेज एंड बॉडी वेट, ठीक है। तो अगर थायरॉक्सिन का सिक्रेशन बॉडी में
ज़्यादा है, यानी कि जो फैट का स्टोरेज है वो कम हो जाएगा, बॉडी में फैट कम स्टोर होगा, ठीक है। तो ओवरऑल क्या होगा, बॉडी वेट आपका कम होगा, ठीक है। और अगर जस्ट इसका अपोजिट थायरॉक्सिन का लेवल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो यानी कि फैट जो है वो बॉडी में स्टोर हो रहा है, फैट डिपॉजिट हो रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। जब थायरॉक्सिन का लेवल कम होगा तो फैट का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाएगा, तो फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होगा तो यानी ओवरऑल जो आपकी बॉडी का वेट है वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। द नेक्स्ट इज एक्शन ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक यानी जीआईटी पे क्या एक्शन होता है इसका। जनरली थायरॉक्सिन इंक्रीजेज द एपेटाइट एंड फूड इनटेक, ठीक है। अगर थायरॉक्सिन क्या कर रहा है, भूख को बढ़ा रहा है, यानी फूड के इनटेक को बढ़ा रहा है, ठीक है। सो अगर क्या होगा कि ये जो आपका थायरॉक्सिन है या थायराइड हार्मोन है उसका जब हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिक्रीशन हो रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि डायरिया होने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। और लैक ऑफ द थायरॉक्सिन, अगर थायरॉक्सिन की कमी हो रही है यानी कि एपेटाइट आपकी ख़त्म हो रही है, यानी आपकी भूख मर रही है थायरॉक्सिन की कमी से, तो क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, ठीक है। तो ये एक्शन होता है थायराइड हार्मोन का जीआईटी पे। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज़ द एक्शन ऑफ द स्लीप। स्लीप के ऊपर क्या एक्शन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है स्लीप के ऊपर, क्योंकि स्टूडेंट्स जब भी थायरॉक्सिन का लेवल हमेशा नॉर्मल होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि नॉर्मल स्लीप पैटर्न जो होगा वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। अगर थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यानी हाइपर सिक्रीशन हो रहा है, तो जिससे क्या होता है कि जो मसल्स होती हैं वो भी स्टिमुलेट होती हैं, साथ ही साथ आपका सीएनएस भी स्टिमुलेट होता है, ठीक है। मसल भी स्टिमुलेट करता है थायरॉक्सिन और सीएनएस को भी स्टिमुलेट करता है। जब दोनों ही स्टिमुलेट, अगर मसल स्टिमुलेट हो रही है, ठीक है, आप ये देख लीजिए कि थायरॉक्सिन क्या कर रहा है, स्लीप के ऊपर किस तरह से काम कर रहा है। अगर थायरॉक्सिन का लेवल ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, थायरॉक्सिन का लेवल इंक्रीज हो जा रहा है, तो क्या हो रहा है, ये स्टिमुलेट करता है किसको, मसल को, ठीक है, मसल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और साथ ही साथ ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। अब दोनों एक साथ स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो अगर मसल्स स्टिमुलेट हो रही हैं, तो मसल स्टिमुलेट अगर होती हैं जिस पर्सन की, तो वो क्या करता है, बहुत ही जल्दी टायर्ड फील करने लगता है, ठीक है, एग्जॉस्टेड हो जाता है, थका हुआ रहता है, ठीक है, एग्जॉस्टेड फील करेगा और उसको लगेगा कि उसको सो जाना चाहिए, ठीक है, स्लीपी फील करेगा वो, ठीक है, ऐसा फील करेगा। बट साथ ही साथ क्या हो रहा है कि सीएनएस भी स्टिमुलेट हो रहा है। आपको पता है कि अगर सीएनएस स्टिमुलेट हो रहा है, यानी कि न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, ठीक है, तो सीएनएस के स्टिमुलेशन में नींद नहीं आती है, ठीक है। आप स्लीपी फील करोगे लेकिन नींद नहीं आएगी, ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि आपको मसल्स आपकी स्टिमुलेट हो रही है, आप टायर्ड हो, बहुत जल्दी थक जा रहे हो, एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, स्लीपी फील कर रहे हो, तो ये आप यहाँ पे स्लीपी फील करके सो सकते थे अगर आपका सीएनएस स्टिमुलेट नहीं होता। बट अगर आपका माइंड एक्टिव है तो आप सो नहीं सकते हो, ठीक है। आप यानी कि पूरी तरह से आप, अगर आपके न्यूरॉन्स एक्टिव हैं बॉडी के, तो आप सो नहीं सकते। आपका सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है तो आपको नींद नहीं आएगी। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि अगर थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ रहा है तो मसल्स भी एक्टिवेट हो रही हैं, यानी कि एक तरह से आपको स्लीपी फील होगा बट आपको नींद भी नहीं आएगी क्योंकि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी स्टिमुलेट हो रहा है। और तो यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स कि हमेशा जो भी थायरॉक्सिन का लेवल है वो नॉर्मल होना चाहिए, जिससे कि नॉर्मल स्लीप पैटर्न क्या हो, मेंटेन हो सके। So the next is on the sexual function, action of the thyroid hormone on the sexual function. So for the sexual function, for the normal sexual function, thyroid level should be normal, ठीक है। नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन के लिए थायराइड हार्मोन्स का जो लेवल है वो भी क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, क्योंकि अगर हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म दोनों के केस में, ठीक है, थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ने के केस में या थायरॉक्सिन का लेवल घटने के केस में, दोनों में क्या होता है कि मेन एंड वुमेन में कोई ना कोई डिजीज़ कॉज हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे मेन की बात करें, ठीक है, मेंस में अगर क्या हो रहा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, हाइपोथायरॉयडिज्म यानी कि थायराइड हार्मोन का लेवल क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है, यानी थायराइड लेवल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में क्या होता है कि लॉस ऑफ लिबिडो हो जाता है, ठीक है, लॉस ऑफ लिबिडो,
ठीक है। लिबिडो का मतलब आपको पता है ये सेक्सुअल ड्राइव होती है, ठीक है। तो लॉस ऑफ लिबिडो हो रहा है मेन में हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में, यानी कि जब थायराइड का लेवल डिक्रीज हो रहा है। और मेन में ही अगर यहाँ पे हम बात करें हाइपर की, यानी थायराइड का लेवल जब इंक्रीज हो रहा है यानी हाइपरथायरॉयडिज्म में, तो ये क्या कॉज करता है, इम्पोर्टेंस, ठीक है, इम्पोर्टेंसी आ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों ही केस में क्या है कि डिजीज़ कॉजिंग हो रहा है, यानी कि नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन के लिए क्या है कि थायरॉक्सिन का लेवल क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, इसको ये ना ज़्यादा होना चाहिए और ना कम होना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे साथ साथ वुमेन की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर जब भी क्या हो रहा है कि वुमेन में हाइपोथायरॉयडिज्म हो रहा है या हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है, तो बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ होती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं, यहाँ पे बहुत डिजीज़ भी हो रही है, एमेनोरिया हो जाता है, ठीक है, ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो क्या, इसके लिए क्या है कि जो भी थायरॉक्सिन का लेवल है, यानी जो भी थायराइड हार्मोन का लेवल है, वो क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए फॉर द नॉर्मल सेक्सुअल फंक्शन। नेक्स्ट वन इज़ द एक्शन ऑन द CNS। आपको पता है कि CNS पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द CNS, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। आपको पता है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, ठीक है। ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा, ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फीटल लाइफ में और फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ द पोस्ट नेटल लाइफ, ठीक है। दोनों में क्या होता है कि ब्रेन, इससे ये पता चलता है कि ब्रेन की डेवलपमेंट के लिए, CNS की डेवलपमेंट के लिए ये थायरॉक्सिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स की एक्शन ऑफ द CVS यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे इसका क्या इफेक्ट होता है, तो ये हार्ट पे क्या करता है, डायरेक्टली इफेक्ट डालता है, डायरेक्ट इफेक्ट डालता है हार्ट पे, ठीक है। और ये क्या करता है, हार्ट रेट को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेसल्स की, ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या रोल होता है इनका, तो ये वैसोडायलेशन कॉज करता है, ठीक है। वैसोडायलेशन कॉज करता है क्योंकि क्या होता है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, ठीक है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं तो लार्ज अमाउंट में क्या होता है, मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं, तो वेसल्स जो होती हैं वो डायलेट होती हैं, यानी फैल रही हैं, ठीक है, वाइड हो रही हैं, डायलेट हो रही हैं, यानी कि यहाँ पे हार्ट के ऊपर ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहा है और ब्लड वेसल्स पे ये क्या कर रहा है, वैसोडाइलेशन कॉज कर रहा है, ठीक है। दो टर्म होता है स्टूडेंट्स, डायलेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करना यानी कोई भी चीज़ को सिकोड़ना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करना। डायलेट करना है कोई भी चीज़ फैल जाना, वाइड हो जाना, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स वाइड क्यों हो रही हैं, ब्लड वैसोडाइलेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि क्या हो रहा है कि मेटाबॉलिक रेट बढ़ रही है, मेटाबॉलिज्म का जो प्रोसेस है वो बढ़ रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो बॉडी की हैं वो बढ़ रही हैं थायरॉक्सिन की वजह से। तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ अगर बढ़ेगी तो मेटाबोलाइट्स भी बढ़ेंगे और मेटाबोलाइट को क्या होगा, बॉडी से रिलीज होना पड़ेगा, ठीक है। तो उसकी वजह से उन्हें क्या होगा कि वेसल्स को क्या करना होगा, डायलेट होना पड़ेगा, फैलना पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पे वैसोडाइलेशन कॉज होता है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, अभी का जो टॉपिक था वो आपका था थायराइड ग्लैंड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इसकी लोकेशन क्या होती है, थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, इन डिटेल मैंने आपको समझा दिया है स्टूडेंट्स, जो कि आपके एग्ज़ाम में आना है अगर, तो ये मोर देन इनफ है, ठीक है। इतना बहुत ही ज़्यादा है जितना मैंने अभी आपको बताया है, इतना अगर आपने आपको माइंड में आ गया, आपके दिमाग में आ गया और आपने इसको क्वेश्चन में इसका आंसर लिख दिया, तो आपको फुल मार्क्स लेने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन केस एनी क्वेरी काइंडली आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो फार्मा पाठशाला को ऐसे देखते रहिए, ओके, बाय बाय।